वेलकम टू बैक स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को कक्षा 10 का प्रकाश के परावर्तन का आज लास्ट लेक्चर है और इसमें हम आपको गोलीय दर्पण जो पढ़ाए थे उसमें हम गोलीय दर्पण का उपयोग बताएंगे। और गोलीय दर्पण हम लोग जानते हैं कि दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। तो पहले देखेंगे अवतल दर्पण के क्या उपयोग है। और यहाँ देखिए अवतल दर्पण है यह M1 M2 और यहाँ M1 M2, ये दोनों अवतल दर्पण है और इस फिगर का बहुत ही उपयोग है। उसके इन दोनों ही जो स्केच किए गए हैं फिगर या जो भी प्रतिबिंब बनाए गए हैं, इस आधार पर इनके उपयोगों को समझाया जा सकता है। और इतना आप लोग जानते रहिए, कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं या कोई भी चीजें पढ़ते हैं तो उसका ह्यूमन लाइफ में उपयोग होना चाहिए और उसी उपयोग के लिए ही शिक्षा दी जाती है। तो यह अवतल दर्पण का क्या उपयोग है समझ लीजिए। हम अवतल दर्पण में यह बताए थे कि जब हम अवतल दर्पण को फोकस और पोल के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। ये वस्तु है और ये इसका प्रतिबिंब है A डैश B डैश। देखिए सीधा आभासी वस्तु से बड़ा बना। तो इसी कंडीशन को देखते हुए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं शेविंग करने के लिए। अपना चेहरा देखेंगे और इस कंडीशन में चेहरा देखेंगे तो बड़ा दिखाई देगा और हम लोग बहुत ही आसानी से शेविंग कर सकते हैं, जिसमें एक भी बाल अगर कहीं बचा हो तो वो बड़ा बड़ा दिखाई देगा और बहुत ही आसानी के साथ शेविंग किया जा सकता है। और इसका उपयोग, इसी फिगर का उपयोग इस करके जो डॉक्टर लोग होते हैं वो आंख, कान, दांत, गला, इन जो आंख, कान और दांत, गला के रोग होते हैं उसको जो है डॉक्टर लोग आसानी से देख लेते हैं इस अवतल दर्पण के द्वारा। तो अवतल दर्पण का दो उपयोग हो गया, शेविंग करने के लिए और नाक, कान, गला, सॉरी आंख नहीं, नाक, कान और गले में अगर कोई रोग है तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, उसको देखने के लिए, उसके परीक्षण करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और इसका एक उपयोग और है, जो टेबल लैंप है उसके शेड में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो टेबल लैंप होता है ऐसे टेबल पर पड़ता है तो उसके प्रकाश को क्या करता है, कम से कम जगह पर वह एकत्रित करता है, जिसके कारण जो पढ़ने वाला स्टूडेंट रहता है या कुछ भी आप टेबल पर रख के देखिए उस लैंप को, तो जितना आपको यूज करना है उतने जगह ही प्रकाश जाएगा और वह आसानी से पढ़ा जा सकता है और प्रकाश का प्रभाव भी आंखों पर नहीं पड़ेगा। तो टेबल लैंप शेडो में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर देखिए यह प्रकाश को क्या कर रहा है, एकत्रित कर रहा है, इसलिए इसका उपयोग हम लोग कुकर में, सौर कुकर में करते हैं, सोलर भट्टियों में करते हैं, क्योंकि यह प्रकाश को क्या कर रहा है, एकत्रित कर रहा है। और इसका उपयोग हम लोग अभिदृश्यक के रूप में दूरदर्शी में भी इसका उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण के। इस प्रकार अवतल दर्पण के कई उपयोग हो गए। अब उत्तल दर्पण का क्या उपयोग है। उत्तल दर्पण में देखिए यह दूर क्षेत्र का जो भी प्रतिबिंब है वह सदैव या तो अनंत पर है तो फोकस पर बनाएगा, नहीं अन्य अनंत और P के बीच कहीं भी अगर वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब सदैव P और F के बीच आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। इसी का यूज करते हुए इस उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं। कोई भी वाहन जो होता है उसमें साइड मिरर लगाने के लिए, साइड को देखने के लिए हम लोग प्रायः या उत्तल दर्पण का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि जो दूर क्षेत्र से कोई भी वाहन आ रहा है, अगर पीछे से कुछ भी आ रहा है तो उसको हम लोग आसानी से देख लेंगे और उसका प्रतिबिंब भी छोटा बनेगा। बड़ी से बड़ी वस्तु हो और दूर से दूर हो
तो उस कंडीशन में उसका प्रतिबिंब उस दर्पण में छोटा बनता है और सीधा बनता है। इस प्रकार चालक को बहुत ही आसानी होती है और पीछे से क्या आ रहा है देख लेगा, कब पास देना है, तो उस मिरर के आधार पर या उत्तल दर्पण के आधार पर क्या किया जाता है, वो चालक बहुत ही आसानी से अपना वाहन चलाता भी है और किसी को पास भी देना है तो दे देता है। और दूसरा इसका उपयोग है स्ट्रीट लाइट में। जो तमाम शहरों में या कहीं चौराहों पे जो लाइट लगी वो लगता है, उस कंडीशन में क्या होता है, वह लाइट बहुत दूर तक फैले। एक स्थान से एक बल्ब होता है, उसके बाद इसको जब हम लोग लगा देते हैं तो वह लाइट क्या होता है, बहुत दूर तक फैलता है। तो इस प्रकार वह स्ट्रीट लाइट में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि अगर लाइट एक जगह रहेगा तो उत्तल दर्पण रहेगा तो वह क्या होगा, उसका प्रकाश दूर तक पहुंचेगा। तो इस कंडीशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। या शॉर्टकट में भी इसको कर सकते हैं कि साइड वाहनों में साइड मिरर के लिए और स्ट्रीट लाइट में इसका उपयोग किया जाता है। और इस प्रकार यह गोलीय दर्पण से संबंधित जो आपका लेसन है वह समाप्त हो जाता है। और इसके बाद इसमें हम आपको कुछ न्यूमेरिकल बता रहे हैं, अंकित प्रश्न। अंकित प्रश्न न्यूमेरिकल क्वेश्चन। और इसमें देखिए फार्मूला प्रायः जो होता है, फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या की आदि होती है, ये फार्मूला लग सकता है। फोकस दूरी के लिए सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u। चाहे यह आवर्धन का होता है I/O = -v/u। यही तीनों फार्मूला के द्वारा हम लोग कोई भी किसी भी तरह का कोई भी इसमें न्यूमेरिकल रहे वह आसानी से हम लोग हल कर सकते हैं। और इसमें का न्यूमेरिकल हम लोग आसानी से तभी हल कर पाएंगे जब हम लोग उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाना सीख लिए हैं। तब बहुत ही आसानी से हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें देखना होता है कि कब UVF के वैल्यू निगेटिव होते हैं, कब पॉजिटिव होते हैं, इसको हम बता भी दिए। और जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो ये ध्यान रखिए। देखिए प्रायः आपको हम कुछ टेक्नोलॉजी बता दें इसमें कैसे क्या क्या मान रखते हैं, इसमें कब निगेटिव कब पॉजिटिव रखते हैं। जैसे अवतल दर्पण के लिए कब UVF का मान पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा, आप उसको दर्पण में जो प्रतिबिंब बनाए हैं उसके आधार पर भी देख सकते हैं। हमने कहा कि P से जो है बाएं तरफ समस्त दूरियां जो भी है लेते हैं वो निगेटिव होती है और दाहिने तरफ पॉजिटिव होती है। और ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस होता है। और इसी तरह यहाँ पर देख लीजिए, यह हम दो कंडीशन इसमें बनाते हैं कि अवतल दर्पण के लिए क्या होगा, जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता, जब प्रतिबिंब वास्तविक बनते हैं तो U, V और F टोटल क्या होते हैं, निगेटिव हो जाते हैं। निगेटिव का मतलब ऋणात्मक। इस कंडीशन में U, V, F सब निगेटिव। देखिए ऐसे होता है ना अवतल, अवतल जब ऐसे होता है तो इसके U, V, F सब इधर बनेंगे और प्रतिबिंब भी प्रायः इधर बनता है। जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो U, V और F तीनों के मान हम लोग निगेटिव लेते हैं। और सेकेंड कंडीशन है जब प्रतिबिंब आभासी बने, आभासी बने, आभासी बने। प्रतिबिंब आभासी एक ही कंडीशन में बनता है जो हम बताएं कि आभासी सीधा वस्तु से बड़ा, यानी शेविंग करने का कंडीशन, या इसके द्वारा उसी कंडीशन के अनुसार जो डॉक्टर लोग होते हैं दांत नाक कान गला इसका परीक्षण करते हैं इस दर्पण के द्वारा, तो यही कंडीशन होता है जब प्रतिबिंब उसमें आभासी बनता है तब।
तो आभासी प्रतिबिंब जब बनता है तो इसके लिए भी तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि दूसरे तरफ बनता है दाहिनी तरफ, और इसमें यू और एफ क्या होगा, निगेटिव। पॉजिटिव का मतलब धनात्मक और निगेटिव का मतलब ऋणात्मक होता है। और इसी तरह उत्तल दर्पण के लिए होगा, और उत्तल दर्पण में केवल दो कंडीशन है, जब वस्तु अनंत पर होता है और जब वस्तु अनंत और ई के बीच कहीं भी होता है। दो ही कंडीशन है, जब अनंत पर होता है तो फोकस पर बनता है, छोटा बनता है, आभासी सीधा वस्तु से छोटा बनेगा, और जब पी और अनंत के बीच कहीं भी रहेगा तो पी एफ के बीच बनेगा, आभासी सीधा वस्तु से छोटा बनेगा। दो ही कंडीशन है इसमें। तो हमेशा इसमें प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी बनता ही है। तो और यहाँ देख लीजिए इसका ये है, ऐसे फिगर बनाया रहता है। तो पी इधर हो गया, जब इसका सी इधर, फोकस दूरी इधर हो गया तो ऑलरेडी यह पॉजिटिव होंगे ही। और यहाँ से कोई भी सपोज दैट कहीं भी वस्तु को रखेंगे तो ऐसे इसका प्रतिबिंब बन जाता है। यहाँ देखिए, अगर प्रतिबिंब बनाना सीख लिए तभी जाके होगा। और यह आभासी किरणें हैं, और यह ए बी का प्रतिबिंब क्या हुआ, ए डैश बी डैश, यहाँ कहाँ बना, पी और एफ के बीच में। इस प्रकार इसमें क्या है, यू यहाँ से जो है वस्तु की दूरी को हम लोग यू लेते हैं तो यू निगेटिव हो जाएगा, यू इज इक्वल टू निगेटिव। क्यों, क्योंकि यह पी से किधर है, बाएं तरफ है, इसलिए निगेटिव लेंगे। और यह फोकस दूरी यहाँ से हो जाएगा, और यह प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा भी, और तब क्या होगा, भी और एफ इज इक्वल टू पॉजिटिव। यही कंडीशन है, और इसी कंडीशन के द्वारा अगर इतना भी हम लोगों को याद रहेगा तो बहुत ही आसानी से हम लोग आंकिक प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार कुछ देख लेते हैं हम, इसमें अंकित क्वेश्चन भी आपको बता देते हैं। चलिए देखते हैं, और इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम इसमें अंकित क्वेश्चन है बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जो आपको ना आ रहे हो तो कमेंट करके हमको इसको बताइए, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। हो गया, आगे चलिए। देखिए न्यूमेरिकल इस काम बता रहा है। इसमें कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव निगेटिव होती है। U का वैल्यू ऑलरेडी निगेटिव, अवतल में फोकस ऑलरेडी निगेटिव, क्योंकि यह ऐसे होता है तो फोकस इधर रहेगा, तो फोकस ऑलरेडी निगेटिव हो जाएगा। तो क्वेश्चन में देख लीजिए, ये कह रहा है, पहले लिखेंगे किस दर्पण के लिए है, तो लिखेंगे अवतल दर्पण के लिए। अब अवतल दर्पण के लिए ज्ञात है क्या, ज्ञात है फोकस दूरी क्या है, 20 सेंटीमीटर। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, मतलब दर्पण से वस्तु की दूरी कह रहा है। ऑलरेडी यू का मान क्या होता है, निगेटिव। ये कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति क्या थी। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, कितनी दूरी पर बन रहा है। तो यू भी एफ वाले फार्मूले से हम लोग कर देंगे। और अब तक तो आप लोग ये लिख लिए होंगे। और देखिए इसमें केवल कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है, इसको अगर सही सलामत लिख लिए और आप लोगों को अगर भिन्न का जोड़ और घटाना आ रहा है सही सही, तो आप बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। और ये फार्मूला लगा देंगे। इसमें क्यों लगाएंगे, क्योंकि u है, v है, f है, तो ये फार्मूला लगाएंगे। अब लिखेंगे इसको 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मान रख दीजिए f का वैल्यू -20 इज इक्वल टू 1/v प्लस
वन अपान यू का वैल्यू -30, प्लस और माइनस इन दोनों का जब ये डिवाइड करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ये हो गया 1/20 इक्वल टू 1/v माइनस 1/30। और 30 को इधर कर दीजिए, प्लस हो जाएगा 1/20 इक्वल टू 1/v। अब इसमें हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 60 एलसीएम होगा और 3 2 जा 62 हो जाएगा और 2 3 जा 23 जा 60 हो जाएगा और 3 1 जा 3, ये हो जाएगा 1/v। अब यहां से देखिए 1/v का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 - 3, ये हो जाएगा -1/60। अब v इक्वल टू क्या होगा, -60 सेंटीमीटर। यानी माइनस है तो इसका मतलब कि यह किधर बनेगा, प्रतिबिंब, यह पोल से बाएं तरफ प्रतिबिंब बनेगा, यही ना। पोल से बाएं तरफ जब बनेगा तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं कि जब -v का वैल्यू माइनस आ जाता है तो श्योर है कि वह प्रतिबिंब दर्पण में वास्तविक बने। तो हमसे वो नहीं पूछ रहा है कि वह कैसा बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो आंसर लिख देंगे प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है इसलिए 60 सेंटीमीटर लिख। समझ में आ गया होगा। यूवीएफ का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेकर के यहाँ ध्यान देंगे प्लस और माइनस ये दोनों का डिवाइड करेंगे, प्लस माइनस का डिवाइड करेंगे तो माइनस आएगा, दोनों माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ट्रांसफर करके जो भी अचर मान हो उसको एक तरफ और अंक को एक तरफ करते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे और यहाँ से दोनों को उलट देंगे, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यार। तो इस तरह एक क्वेश्चन और आपका देख लेते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, उत्तल दर्पण का नाम, उत्तल दर्पण के लिए क्वेश्चन नंबर 2। तो u का वैल्यू कर रहा है एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है। यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हम लोग वस्तु को रखें। फिर कह रहा है प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है और उत्तल दर्पण में सदैव आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। तो जब प्रतिबिंब की लंबाई आधा हो, 1/4 हो, दुगना हो, 4 गुना हो, तो उस कंडीशन में हम लोग आवर्धन का मान लिख लेते हैं। यह आवर्धन दिखा रहा है, आवर्धन यम का वैल्यू हो गया, क्योंकि आभासी बनता है इसलिए 1/2 लिख देंगे, आधा हो जाता है। और इस आवर्धन को हम लोग लिख देते हैं v/u। आवर्धन की जगह क्या लिख देंगे, v/u, और इस दर्पण के लिए -v/u होता है 1/20 और क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे इसको, तब हो जाएगा आपका u का वैल्यू निकालना चाहें या v का वैल्यू यहां से निकाल देंगे। v इक्वल टू क्या होगा, माइनस, यहां देखिए 2/u, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2v इक्वल टू -u या 2v इक्वल टू -u, तो v इक्वल टू -2/, एक लाइन बढ़ा देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा u इक्वल टू -2v। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे u इक्वल टू -2v। अब v का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो गया, इसको ऐसे लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ये हो जाएगा u इक्वल टू -2v। यहाँ हो गया ना। तो यहां से u का वैल्यू यहां रख दो, -25 इक्वल टू -2v, v का वैल्यू निकाल दो,
ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 25/2। तो इस तरह हम लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू, हाँ इसमें देखेंगे क्या निकालना है। एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या निकालना है हमको, फोकस दूरी। ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v का वैल्यू देखो 1/25/2 प्लस 1/-25। यहां से देख लीजिए 1 में 25/2 का हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 1 भागे 25/2, तो भाग के जगह ये गुणा हो जाता है, तो ये उलट जाता है, तो ये हो जाता है 2/25। इतना लिखेंगे 2/25। देखिए ये सब करना सीख लीजिए, नहीं अगले वाले वीडियो में हम डायरेक्ट बताएंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस और माइनस डिवाइड होता तो इतना आ जाएगा, और ये 25 हो जाएंगे 2 - 1, और ये हो जाएगा 1/25 इज इक्वल टू यह, और दोनों उलट देंगे, f इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये आ गया। ये उत्तल दर्पण है, और इतना ध्यान दीजिए कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव। यानी हम लोगों का क्वेश्चन का जो आंसर है सही आया है। और इस प्रकार हम लोग बहुत सूझबूझ के साथ क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखेंगे कि उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण है। तो पहले लिख देंगे किस दर्पण के लिए है और उसमें क्या क्या ज्ञात है, क्या निकालना है। तब यहाँ पर देखेंगे कि इन तीनों फार्मूला में से कौन कौन फार्मूला लगता है। इस आधार पर हम बहुत आसानी से आंतरिक प्रश्न को साफ